अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करता हूँ DTR में। अच्छा जी, थोड़ी सी क्राइसिस के बाद अगेन आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ। ठीक है, तो कुछ मसले मसाइल थे, चैनल्स में इशू आ गए थे, तो स्टिल वो इशू है अभी तक चैनल में। लेकिन इस वजह से ये है कि फिर मैंने सोचा कि आप लोगों को चलो वीडियो अपलोड कर देता हूँ। अभी वीडियो की मुझे जो लॉन्ग वीडियो की रिक्वेस्ट थी वो मेरी अभी ओपन हुई है, तो इसलिए मैं वो न्यू वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ। लेकिन कुछ अभी भी चैनल्स में इशू है, ठीक है, जिसकी वजह से कोई पता नहीं कि कब चैनल मेरा डिलीट हो जाए, कोई इशू आ जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, इस तरह की चीज़ें बन सकती हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर इसके अल्टरनेट में मैंने एक दूसरा चैनल क्रिएट किया, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूंगा इन द एंड। ठीक है, बाकी ये है कि अगर किसी को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इशू होते हैं, देखिए थोड़ा सा इशू हमें भी आते हैं। जब इशू आते हैं तो फेसेस करना होता है इन इशूज़ को। ठीक है, तो आप लोगों को चाहिए कि वेट करो और देखो कि यार अगला बंदा जब इतनी मेहनत कर रहा था तो वो बीच में छोड़ के नहीं जा रहा, उसने आपसे प्रॉमिस किया, तो अगर वो बीच में छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि प्रोमिस तोड़े नहीं जाता। ठीक है, तो कुछ क्राइसिस, कुछ इशू थे जिनकी वजह से मैं नहीं कर सका, नहीं ये चीज़ अपलोड हो सकी। तो आप लोगों को वेट करना चाहिए, जो चीज़ें पीछे मौजूद है उनके ऊपर प्रैक्टिस करें, उनके ऊपर ग्रिप करनी चाहिए। जब आपकी उनके ऊपर ग्रिप हो जाएगी फिर आप कहें कि जी वाकई में सर अभी हमें न्यू डाटा, न्यू कंटेंट प्रोवाइड करें। ठीक है, तो वो थोड़ा सा बेहतर हो जाते हैं। बाकी इंशाल्लाह से मैं हमेशा की तरह एक प्रॉपर चीज़ें लेके आ रहा हूँ। तो कुछ ऑलवेज अगेन कहूँगा कि यार कुछ मसलों की वजह से ये चीज़ नहीं हो सकी, लेकिन अब इंशाल्लाह ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो अभी कुछ बेटर है, पहले से चैनल में कुछ जो चेंजेस आई थी वो अब बेहतर हो गई हैं। तो होप ये चैनल चलता रहेगा इंशाल्लाह से। आप लोगों की दुआएं चाहिए, बाकी इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेंगे। ठीक है, तो आज क्लास 10 है हमारी, जो कि एडवांस कोर्स हम कर रहे थे। उसमें हम विक रीडिंग एट लेवल के ऊपर हम विक रीडिंग कैसे करते हैं उसके बारे में हमने आज स्टडी करना है। ठीक है, तो इसमें अगर मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर करूं तो ज़्यादा नहीं करूंगा, मैं कुछ चीज़ें क्लियर करूंगा कि सबसे पहले मैं कैंडल का रिएक्शन बताऊंगा कि लेवल के ऊपर कैंडल का रिएक्शन होता क्या है, बेसिकली वो किस तरह रिएक्ट करती है। जो आपकी कैंडल होती है वो लेवल के ऊपर किस तरह रिएक्ट करती है, तो बेसिकली उसके जो रिएक्शन के तरीक़ेकार होते हैं वो कैसे होते हैं। जस्ट ये चीज़ें मैं आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा इस चीज़ को स्ट्रांगली। ठीक है, इंशाल्लाह से फिर चीज़ें बेहतरीन होंगी आपके लिए। ठीक है, तो बाकी इसमें ये है कि देखिए विक रीडिंग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि दाल में हमारी मिर्च नमक होता है, एग्जैक्टली वैसे ही। तो अभी वीक रीडिंग लेवल के ऊपर ये एक मेरा लेवल है, चाहे आप इसको सपोर्ट मान लें, चाहे रेजिस्टेंस मान लें, चाहे एसएनआर मान लें, लेकिन लेवल होता है, चाहे जो मर्जी हो आपका। ठीक है, अब इसमें क्या है कि मार्केट आपका एग्जैक्टली लेवल के ऊपर अप्रोच करता है। अब देखें ये इस तरह से आपका मार्केट लेवल के ऊपर अप्रोच कर रहा है, मतलब रीच कर रहा है। अब देखिए लेवल के ऊपर की दो किस्म की कहानी होती है। ठीक है, अब दो तीन किस्म की अब देखिए लेवल के ऊपर हमें नहीं पता होता कि मार्केट का रिएक्शन कैसा होना है, मार्केट ने ब्रेकआउट करना है या ब्रेक इन करना है। अब देखिए रिएक्शंस के के रिएक्शंस के ऊपर मैं दो चार सब्जेक्ट आपको यहाँ पर स्टडी करवा रहा हूँ, बस उस चीज़ को देख के ना कोशिश कीजिएगा कि अपनी चीज़ें प्रॉपर क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला जो हमारा लेवल के ऊपर रिएक्शन मार्केट दिखाता है वो ये दिखाता है इस तरह का। ठीक है, नीचे से वीक नहीं होती, लेकिन हमारे जो होता है लेवल होता है उसको एग्जैक्टली लाइक इस तरह से ना आपकी प्रॉपर रिस्पेक्ट मिल जाती है, लेकिन रिवर्सल नहीं आता। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपका बेसिकली मार्केट क्या करता है, इस कंडीशन में मार्केट ये सिचुएशन बनाता है। देखें अब नीचे से वीक नहीं है तो हम रिवर्सल नहीं कर सकते, क्योंकि नीचे से इन्फ्लुएंस नहीं है दूसरी पार्टी का। तो एग्जैक्टली इसमें हमारे पास एक ऑप्शन होता है, लाइक हम मार्केट कैंडल का ऊपर का वीक देखते हैं कि अगर कैंडल को ऊपर से वीक है, तो अगर मार्केट को ऊपर वीक भी नहीं होती तो हम डायरेक्टली बिगाड़ किसी कंफर्मेशन के डाउनसाइड के लिए चले जाते हैं, हमें पता होता है कि ये लेवल ब्रेकआउट ही होना है। ठीक है, अब देखें अब फिर हम नेक्स्ट क्या करते हैं, हम प्रीवियस कैंडल का 50% मार्क करते हैं। ठीक है, अगर कैंडल की वीक आपके प्रीवियस जोन के 50% को ब्रेकआउट कर गई तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट कैंडल गिरेगा। ठीक है, अगर इसको ब्रेकआउट नहीं कर गई मार्केट तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट कैंडल आपका हो सकता है आपको कहीं ना कहीं ट्रेड प्रोवाइड कर जाए। तो मैं दोनों सिचुएशंस में आपको क्लियरली पढ़ा देता हूँ ताकि आपकी कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, अब दोनों सिचुएशंस को देख लें है किस तरह से। अब देखें इसने इसका 50% ब्रेकआउट किया। ठीक है, आप जहाँ कंफ्यूज होते हैं वो बेसिकली कन्फ्यूजन ही आपकी ये होती है। इसने 50% का ब्रेकआउट किया और नेक्स्ट कैंडल आपकी डाउन साइड जाती है और आपके इस लेवल का ब्रेकआउट कर देती है, जहाँ से आप रिवर्सल करते हैं, आपको फिर नो हाउ नहीं होती इस चीज़ की, आपका फेलियर आता है। अब देखें दूसरी कैंडल आती है आपकी इस तरह से, लाइक ये इसका 50% है दूसरी कैंडल का। ठीक है, अब सेकंड कैंडल यहाँ से बनी है, वो एग्जैक्टली लेवल के ऊपर उसने नीचे से विक नहीं दिखाई, ये हल्की फुल्की विक दिखाई हो जो इस जोन का ब्रेकआउट ना करती हो। अब
देखिए वो इस तरह का रिएक्शन दिखाती है आपको, जस्ट लाइक दिस, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन बेसिकली पता है आपको क्या शो करता है, ये बेसिकली वीकनेस शो करता है, मार्केट में मौजूद वीकनेस शो करता है कि यहाँ पर सेलर्स की वीकनेस है कहीं ना कहीं। तो इस कैंडल के आने के चांसेस हैं, मतलब 50 से ज़्यादा है और 100 से कम है, मतलब कि कहीं ना कहीं आपकी यहाँ पर बायर्स इंटरेस्टेड हैं जो इस चीज़ को पुल अप नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, उस चीज़ को मूव ऑन नहीं करने दे रहे, ठीक है, वो प्रॉपर उसको स्टक किए हुए हैं। तो यहाँ पर एग्जैक्टली ये सिचुएशन मार्केट बनाता है। तो ये सिचुएशन आपको नज़र आती है, ये दो सिचुएशन थी लेवल के ऊपर विक को रीड करके हमने ट्रेड करनी, ठीक है ना, कि लेवल ब्रेकआउट होना है, ये रिस्पेक्ट होना है, ठीक है। एक तो ये चीज़ें होंगी, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या होती है कि मार्केट सिंपली आपके जोन के ऊपर ट्राई आने के लिए ट्राई कर रहा है, ठीक है, अप्रोच कर रहा है जोन को। अब थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा टफ भी है। तो अब देखिए मार्केट आपका इस तरह से आता है, इस आपके इस लेवल को ब्रेकआउट करता है, ठीक है। ब्रेकआउट करने के बाद वो एग्जैक्टली इधर क्लोज देता है इस तरह से, ठीक है। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर से अंडरस्टैंड कीजिएगा कि बेसिकली मैं आपको चीज़ क्या प्रोवाइड करने जा रहा हूँ विक के अबाउट, ठीक है। थोड़ा सा हार्डली इस चीज़ को देखिएगा, इंशाल्लाह आपके लिए चीज़ें ना बहुत ईजी हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए इसमें बेसिकली होता है क्या है, इसमें बेसिकली एक छोटी सी बस लॉजिक है जो कि आपको विक को रीड करना है। अब देखिए लेवल के ऊपर जो विक है आपकी वो यूं कह ले 10% है, लेवल के नीचे वजूद विक आपकी 80% है। तो इस सिचुएशन में आप इस जो नीचे मौजूद विक है उसको आप कह सकते हैं कि भाई ये आपकी प्रॉपर एक मार्केट में रिजेक्शन आई है, ठीक है, और मार्केट ने ये रिजेक्शन बनाया। उसके बाद आप यहाँ से पुल अप कर सकते हैं, यानी कि रिवर्सल के लिए जा सकते हैं और आपको यहाँ पर ईजी रिवर्सल देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। ये आपका इजी रिवर्सल भी हो जाता है इसमें कहीं यहाँ, यानी इसमें भी वही सीन होता है, कहीं ना कहीं मार्केट में चांसेस होते हैं कि आपके बायर्स इन करेंगे, ठीक है, तकरीबन 100 से कम और 80 से ज़्यादा के चांसेस होते हैं कि इसमें मार्केट में आपके बायर्स जंप इन करेंगे, ठीक है। तो ये एक लोकल तरीका है इसको एनालिसिस करने का। अब दूसरा तरीका क्या होता है कि मार्केट आपको इस तरह की सिचुएशन दिखाता है, ठीक है। मार्केट यहाँ से डीप जाता है, डीप जाने के बाद आपको यहाँ पर विक लगाता है, मार्केट यूँ फिर ऊपर आके क्लोज कर देता है आपका इस तरह एग्जैक्टली, ठीक है, यूं इस तरह से एग्जैक्टली बिल्कुल इसी तरह फॉर्म करता है मार्केट चीज़ों को, और आपका इस तरह से आके आपका क्लोज देता है मार्केट। अब थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा इस चीज़ को कि इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। क्या चेंजिंग है जी? वो ये चेंजिंग है कि मार्केट यहाँ पर एग्जैक्टली ऊपर की जो साइड की विक है वो 80% है, नीचे की जो विक है वो 20% है। मतलब नीचे से तो प्रेशर आया ही नहीं ना, जो भी प्रेशर पड़ा है वो लेवल के ऊपर पड़ा हुआ है, तो वो काउंटेबल ही नहीं है। जो लेवल के नीचे प्रेशर पड़ा हुआ है ये ऊपर के प्रेशर से कम है भाई, तो इस वजह से यहाँ से हम रिवर्सल के लिए तो कभी भी नहीं जा सकते, तो रिवर्सल की साइन तो यहाँ बनती भी नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद मार्केट आपका क्या करता है, मार्केट आपको एग्जैक्टली यहाँ से एक डाउन साइड की ट्रेड प्रोवाइड करता है जो कि इसके गैप को फुलफिल करता है, जो कि ये जो विक का गैप छोड़ा था इसने, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये सिचुएशन मार्केट आपका इस लेवल के ऊपर आने के बाद इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करता है, क्रिएट करने के बाद फिर नेक्स्ट मार्केट मूव ऑन करता है। ये तरीक़ेकार होते हैं, मतलब लेवल के ऊपर ये चार द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके ऐसा कह लें कि जो सेटअप्स होते हैं जो कि मार्केट बनाता है, ठीक है ना, और इनके ऊपर आपको ट्रेड प्रोवाइड करता है और इस तरह बेसिकली मार्केट लेके चलता है आपको, ठीक है ना। तो ये तरीक़ेकार होता है, ठीक है ना, चार सेटअप्स के ऊपर जो कि मैंने अभी आपको इजी करके पढ़ाई हैं चीज़ें। बाकी डीप भी इंशाल्लाह आपको पढ़ाऊंगा कि किस तरह मार्केट का क्या बिहेवियर होता है और किस तरह क्या नहीं होता, ठीक है। तो अभी ये सीन होता है। अभी रीटेस्ट का मामला क्या होता है, रीटेस्ट आपका बेसिकली वो भी थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करता जाता हूँ, ठीक है। आप रीटेस्ट के बारे में देख लें कि अभी मार्केट देखें अपर साइड से एक लेवल को अप्रोच, देखिए लेवल होना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो लेवल को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है मार्केट, ठीक, ये देखें उसने लेवल को यूँ अप्रोच किया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मार्केट आता है, वो आपके इस लेवल को क्या करता है, ब्रेकआउट करता है, ठीक है। यूँ उसने जब इसको ब्रेकआउट किया तो मतलब ये ब्रेकआउट हो गया, तो अब हम इसके ऊपर रिस्पेक्ट की ट्रेड तो फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब हम इसके ऊपर जो चीज़ फाइंड करेंगे वो हमारी जो चीज़ होगी वो बेसिकली आपकी ऐसे होगी कि वो आपकी रीटेस्ट की होगी, ठीक है। फिर मार्केट क्या करता है, नेक्स्ट कैंडल के साथ आता है, दोबारा वापस आता है और नेक्स्ट कैंडल के साथ जाके आपके जोन को टच करता है और इस जोन को रिस्पेक्ट लगाता है, ठीक है, इधर। तो जब ये रिस्पेक्ट लगाता है आपके जोन को, तो यहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ है। क्या अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ है कि ये रिटेस्ट किया है मार्केट ने लेवल का, ठीक है। रिटेस्ट से मुराद उसने जाके उसको रिस्पेक्ट किया, रिटेस्ट ब्रेकआउट करके फिर उसको रिस्पेक्ट किया। तो इसके बाद नेक्स्ट हम डाउन साइड के लिए ट्रेड करते हैं बेसिकली यहाँ से। तो ये हमारा तरीक़ेकार होता है ट्रेड करने का, और इस तरह से हम सिंपल वे में रिटेस्ट के ऊपर ट्रेड करते हैं। ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है जिसमें लड़के अक्सर कन्फ्यूज़ रहते हैं, लेकिन इतना बड़ी सिचुएशन नहीं थी कि जिसकी वजह से कन्फ्यूज़ रहते हैं। लेकिन ये 4 सेटअप मैंने अभी 4 से 5 सेटअप है जो कि मैंने अभी आपको क्लास 10 में पढ़ाए विक रीडिंग लेवल के ऊपर, कि विक अगर हम लेवल के ऊपर विक को देखें तो कैसे रीड करते हैं उस चीज़ को। तो
उसका क्या तरीक़ेकार है और किस तरह उसको लेके चलना होता है, तो ये तरीक़ेकार हैं, ठीक है ना। तो इसकी देखें ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके 4-5 सेटअप्स हैं जो कि लेवल के ऊपर आपके एग्जैक्टली ऐसे बनते हैं और ऐसे ही काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद मज़ीद चीज़ें होंगी लेवल्स को लेके, विक्स को लेके, वो जैसे जैसे हमारा कोर्स चल रहा है, ठीक है ना, तो वो उसी तरह मैं आपको क्लियर करता रहूँगा। उस चीज़ के लिए आपने अपसेट नहीं होना, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह से मेहनत के ऊपर डिपेंडेंट रहो। मेहनत जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतने ज़्यादा इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बाकी अल्लाह पाक कहता है कि मेहनत आप करो, रिजल्ट इंशाल्लाह अच्छे आएंगे, बेहतरीन आएंगे, ठीक है। मैं आपके साथ हूँ। तो बस कोशिश यही करो कि फोकस करो, कैरियर बनाओ, प्यार मोहब्बत से लेके चलो, इस चीज़ को प्रॉपर लेके चलो, इंशाल्लाह सब बेहतरीन होगा इंशाल्लाह ताला के हुक्म से। बाकी हमेशा की तरह दुआओं में याद रखिएगा, अगर वीडियो डिले हो जाती है ना तो उसके लिए परेशान ना हुआ करें, ठीक है ना। हमारे कुछ अपने प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से डिले हो जाती है, बाकी ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। लेकिन दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर हम कब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तकरीबन कल नहीं परसों आएगी वो वीडियो, क्योंकि एक दिन का गैप मैंने पहले आपको बताया था, ठीक है। तो एक दिन का गैप होता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह वो गैप के बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो ना लाएंगे, यानी कि संडे के दिन वो आएगी वीडियो, ठीक है। तो इसमें अगर किसी की कोई भी कन्फ्यूजन हो, व्हाट्सअप नंबर मैंने ऑलरेडी आपको दिया है, ठीक है ना। तो वो उसके ऊपर आप क्वेश्चनिंग जो भी आपकी हो उसके ऊपर क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह हाफिज़।